हेलो एवरीवन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको गारंटी से एक चीज़ बताता हूं कि जितने सिलेक्शन के मेथड इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा, इतने सिलेक्शन के मेथड कभी किसी ने भी आपको नहीं बताए होंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिलेक्शन जो है उसको सीखेंगे और आपके जो कर्सर की डायरेक्शन है उसको किस तरह से चेंज करते हैं, अप एंड डाउन सिलेक्शन, ये सब जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। इससे ये होगा कि आपको हर एक मिनट में एक नई टिप और ट्रिक जो है वो मिलती रहेगी। तो ये ना हो कि आप किसी भी टिप एंड ट्रिक को स्किप कर दें। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम शुरू से एंड तक जो है मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैक्सिमम हो सकती हैं वो बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है सलीम भट्टी और आप देख रहे हैं एस्टूट IT वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। जी तो गाइस, एक नॉर्मल जो है शुरू से मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं और सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है। सिलेक्शन जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक पोर्शन को, अगर आप उसका स्टाइल, उसका फ़ॉन्ट, उसकी कलर राइटिंग, उसका राइटिंग का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो वो आप जस्ट जिस कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे उन्हीं का वो चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक नॉर्मल जो इसकी जो सिलेक्शन है वो मैं आपको पहले मैं नॉर्मल से स्टार्ट करूँगा, फिर आहिस्ता 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 एडवांस और जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो एक फर्स्ट जो है उसमें हम सिलेक्शन सीखते हैं माउस के ज़रिए। माउस के ज़रिए आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस के ज़रिए आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जस्ट अपना लेफ़्ट की बटन जो है माउस का उसको होल्ड करके रखेंगे और जिस भी वर्ड को आपने सेलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2 से 3 वर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जस्ट एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जस्ट वन वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि क्विकली तरीके से हो जाए तो आपने जस्ट क्या करना है, डबल क्लिक करना है तो वो पूरा वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक मैं डिफरेंट को यहाँ पे करता हूँ, किसी भी एक वर्ड पे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उस पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे सेंटेंस को यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लें तो आपने जस्ट 3 टाइम्स अपना लेफ़्ट की बटन जो है उसको प्रेस करना है। जैसे ही आप 3 टाइम्स लेफ़्ट की बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो पूरा पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आप जस्ट 1 रो जो है उसको सिलेक्ट करें तो पूरी 1 रो को आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो शॉर्टकट की है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसकी शॉर्टकट की ये है कि आप माउस के ज़रिए आपकी ये जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन से आप जैसे ही थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आपके कर्सर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे ही कर्सर की डायरेक्शन चेंज हो, जिस भी लाइन के हॉरिजेंटल आपका माउस होगा आपने जस्ट 1 क्लिक करना है और वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो अगर आपने जस्ट 1 लाइन सेलेक्ट करनी है तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट पैराग्राफ्स में से डिफरेंट लाइंस को जस्ट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ या जस्ट उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की बटन जस्ट प्रेस करके रखना है और आप जिस लाइन को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं जस्ट उस लाइन के हॉरिजेंटल आपने क्या करना है, माउस को लेके जाना है और जस्ट 1 क्लिक करना है तो आपका वो जो पैराग्राफ है उसमें से वो जो सिलेक्टेड लाइन जो उसके हॉरिजेंटल आ रही है वो सिलेक्ट हो जाएगी। जी तो दोस्तों, और इसी तरह एक शॉर्टकट की तो आपको पता ही है जो कि ऑलमोस्ट सबको पता होती है कि कंट्रोल और A प्रेस करें तो आपका जितना भी टेक्स्ट है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ
जो है सिलेक्शन के मेथड्स। इसके अलावा आपको मैं कीबोर्ड से भी सिलेक्शन के मेथड बताता हूँ। आपने जस्ट अगर आप पूरी एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसकी शॉर्टकट की देखना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की ये है कि आपने जस्ट शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखना है और आपने एंड का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कर्सर कीज़ के ऊपर एक एंड का बटन, होम का और एंड का बटन होता है, जैसे ही आप एंड का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर एंड पे हैं तो अगर आप शिफ्ट का बटन और होम की प्रेस करेंगे तो आपकी वो जो लाइन है पूरी उस रो की लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो कीबोर्ड के ज़रिए आपने शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखना है और होम और एंड की के ज़रिए आप पूरी लाइन की सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आप हाफ पैराग्राफ जो है वो डिफरेंट कलर का हो जाए और हाफ पैराग्राफ है जो है वो डिफरेंट, लेकिन वो हाफ पैराग्राफ किस तरह का हो, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाफ पैराग्राफ आता है गैलरीज तक पूरा सिलेक्शन ना हो, जस्ट हाफ जो है वो सिलेक्ट करके मैं उसका कलर चेंज कर दूँ। तो किस तरह से आप कर सकते हैं, आपने जस्ट आल्ट की बटन जो है वो प्रेस करके रखना है और जितना आप सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट उतना ही टेक्स्ट जो है वो जस्ट सिलेक्ट होगा। जैसे ही आप लेफ़्ट की बटन इसकी माउस की रिलीज़ करेंगे और आल्ट की बटन छोड़ेंगे तो आपका टेक्स्ट जस्ट उतना सिलेक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज करके देखें, आप इसको मतलब सिलेक्शन है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर मैं फिर आल्ट की बटन होल्ड करके रखता हूँ और बाकी आधा जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर मैं रेड कलर कर देता हूँ, तो ये देखें एक ही पैराग्राफ के अंदर आप डिफरेंट कलर जो है वो कॉलम वाइज किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये आप आल्ट की के ज़रिए से कर सकते हैं। आल्ट की आपने होल्ड करके रखना है और जहाँ तक आप सिलेक्शन करेंगे वहाँ तक आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे फिर आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जी तो दोस्तों नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर आप कीबोर्ड सपोज़ आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कीबोर्ड में आप क्या करते हैं कि वन बाय वन जैसे ही मैं लेफ़्ट की या राइट की प्रेस करता हूँ, अगर मैं राइट की प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें अल्फ़ाबेटिकली जो मेरा कर्सर है वो मूव हो रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो कर्सर है थोड़ा सा फास्ट चले, मतलब एक एक वर्ड जो है उसके अंदर डायरेक्टली जाता रहे, तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके रखना है और जैसे ही आप कर्सर को लेफ़्ट या राइट जो है वो उसको करेंगे तो आपका ये जो कर्सर है वो वर्ड टू वर्ड जो है वो नेक्स्ट होता जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर वाले पैराग्राफ में हैं सपोज़ और आप ये चाहते हैं कि आप डायरेक्ट जो है नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाएं या उसके नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाएं, तो अगर आप एक एक करके करेंगे तो ये देखें कितना स्लोली आ रहा है। लेकिन अगर आप ये क्विकली तरीके से चाहते हैं तो क्विकली तरीके से नीचे जाने के लिए आपने कंट्रोल की प्रेस करना है और ड्रॉप डाउन एरो की जो है अपने कीबोर्ड से वो प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्विकली जो है वो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है आपका उसमें आप इजीली जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप जस्ट वन बाय वन ही जाएं तो आप जस्ट वन बाय वन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो कर्सर है वो जंप करे तो उसको जंपिंग करने के लिए आप कर सकते हैं, आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करेंगे और देन वो आप सेम वही प्रोसेस आपने जस्ट ड्रॉप डाउन बटन और आल्ट की बटन के साथ जो है उसको करते जाना है तो वो सिलेक्शन में आता जाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इस पूरे पैराग्राफ को मैं पूरे को यहाँ से कट करूँ, कट की कमांड क्या होती है, कंट्रोल एक्स, और मैं ये चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के ऊपर वो पैराग्राफ आ जाए, मैं कंट्रोल वी करूँगा यहाँ पे। तो ये देखें फिर ऊपर वाला पैराग्राफ को मैंने कट करके मैंने
नीचे वाले पैराग्राफ में क्या किया, पेस्ट किया। तो देखें इस पर कितना टाइम जो है वो लगा। पहले मुझे कट करना पड़ा, फिर बाद में मुझे पेस्ट करना पड़ा, फिर सम टाइम उसकी लाइंस की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है, और थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो है वो भी हिल जाती है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपका पूरा पैराग्राफ जो है वो क्या हो जाए, शफल हो जाए, नीचे वाले थर्ड पैराग्राफ पे आ जाए, तो आपने उसको किस तरह से करना है, विदाउट कट एंड पेस्ट किए आपने ये करना है, जस्ट उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप सिलेक्ट करते हैं। आपने जस्ट 3 टाइम्स अपने माउस को जो है वो प्रेस करना है किसी भी एक पैराग्राफ के किसी भी एक वर्ड पे, तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। आपने क्या करना है, आल्ट की एंड शिफ्ट की होल्ड करके रखना है और अप एंड डाउन करते जाना है। जैसे ही अप एंड डाउन करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो जो सिलेक्टेड लाइंस हैं वो नीचे ड्रैग होती जाएंगी, ठीक है, विदाउट फॉर्मेटिंग चेंज किए। इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि सपोज़ मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सपोज़ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस नहीं है लेकिन मैं ये कुछ लाइंस हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, बुलेट्स लगा देता हूँ। बुलेट्स की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट एंड एल होती है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एल प्रेस करूँगा तो मेरी जो भी टेक्स्ट है उस पर बुलेट्स आ जाएंगे। अगर ये वाले बुलेट्स मुझे नहीं पसंद तो मैं यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज करके सपोज़ मैं इसको काउंटिंग वाले नंबर में दे देता हूँ ताकि आपको इजीली आसानी से ये समझ आ जाए। तो सपोज़ मैं ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं ये चाहता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाए। तो आपको मैंने शॉर्टकट की जो बताई है उसके ज़रिए हम प्रैक्टिस करते हैं। आल्ट की एंड शिफ्ट की होल्ड करके रखना है, और जैसे ही मैं इसको अप करता जाऊँगा तो देखें वो क्वेश्चन जो है वो सेम एज इट इज़ ऊपर ड्रैग हो गया। आपकी जो साथ में बुलेट्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 5 की जगह आ जाए, तो आपने क्या करना है, आल्ट की एंड शिफ्ट की होल्ड करके रखना है, और देन आप जैसे ही मूव करते जाएंगे तो आपका वो जो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, पूरा पैराग्राफ है, वो क्या होगा, जो भी चीज़ सिलेक्शन में आएगी वो सारी चेंज हो जाएगी। उसकी डायरेक्शन जो है मतलब ऊपर से वो नीचे आ जाएगा, नीचे से अगर आप उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो अप एंड डाउन एरो की से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप जो है सम टाइम होता है ये जो भी राइटिंग लिखी है ना सारी, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी राइटिंग जो है वो हो जाए अपर केस में, मतलब सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ये अपर केस में आ जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ से जाके इसको चेंज करता हूँ यहाँ से, तो अगर मैं इसको अपर केस करता हूँ, जैसे ही मैं अपर केस करता हूँ तो ये देखें फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। लेकिन इसकी अगर मैं आपको एक शॉर्टकट की बताऊँ तो शॉर्टकट की ये है कि आपने क्या करना है, कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड देन के का बटन प्रेस करना है, तो आपका वही डाटा वही सेम फॉर्मेटिंग में वो क्या हो जाता है, कैपिटल लेटर्स में आ जाता है। कंट्रोल एंड शिफ्ट की एंड देन दोबारा से मैं के प्रेस करूँगा तो वही जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल राइटिंग में, जो भी आपकी राइटिंग होगी। तो ये भी एक बहुत बेनिफिशियल होता है कि समटाइम आपने अगर एक पूरा पैराग्राफ जो है उसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा हाईलाइट करना है, थोड़ा सा डिफरेंट करना है, तो आप उसको क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे इस यहाँ पे हम देखते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड के का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिकली जो है वो उसका राइटिंग का फॉन्ट और एवरीथिंग जो है वो सेम रहती है, और आपका जो भी लेटर्स हैं वो सारे अपर केस में चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको अपर केस में लेके जाता हूँ, अपर केस अगर मैं करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप देखें वो जैसे ही अपर केस में जाता है तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो चेंज हो जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग वही रहे और जो भी मेरा टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, अपर केस में चला जाए। तो आपको जो मैंने मेथड बताया वो यही मेथड है कि आपने कंट्रोल शिफ्ट की और के का बटन प्रेस करना है, तो
उसी फॉर्मेटिंग में आपका टेक्स्ट जो है वो अपर केस में भी चला जाएगा और वापस उसी लोअर केस में भी आ जाएगा। जी तो दोस्तों इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि किस तरह से आप मिसाल के तौर पे वर्ड्स को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैं एक पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो नॉर्मली कीज़ तो आपको पता होती हैं कि आपने अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी प्रेस करते हैं और अनबोल्ड करना है वापस कंट्रोल बी, और अगर आपने टेक्स्ट को अटैलिक करना है तो अटैलिक कर देते हैं, और अगर आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो पूरा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जितना भी जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हुआ है वो पूरी लाइन जो है वो अंडरलाइन हो चुकी है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है जस्ट वर्ड टू वर्ड जो है वो अंडरलाइन रहे। मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं स्पेस जो है वो प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो स्पेस के बाद मतलब जो भी राइटिंग लिखी है उसके बाद की जो राइटिंग है वहाँ पे भी वो क्या अंडरलाइन शो कर रहा है। तो ये जो अंडरलाइन है मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट वर्ड जो हैं वो अंडरलाइन हो। तो उसको आप किस तरह से करेंगे, आपने जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड जस्ट W प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप W को प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड W को, तो आपका जो सिलेक्टेड डेटा होगा उसकी जो अंडरलाइन है वो क्या होगी, जस्ट वर्ड टू वर्ड जो है वो अंडरलाइन कर लेगा। तो इसकी शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताई है वो क्या है, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड W को प्रेस करना है, तो वापस वही चीज़ जो है वो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप वापस इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड कीबोर्ड से W की प्रेस करनी है। जी तो दोस्तों होप कि आपको ये जो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो पसंद आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम नए जो हैं टिप्स एंड ट्रिक्स को जानते रहेंगे और देखते रहेंगे। अगर आपको मेरी ये ट्यूटोरियल सीरीज़ पसंद आ रही है, अगर आप इसको नॉर्मल लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं और शॉर्टकट कीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको इसको बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नई वीडियोस के साथ नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ में। तो तब तक के लिए बाय बाय।